ओ ओ वः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्लोक 19 से 24 तक आज देखेंगे। 6 श्लोकों का हम लोग श्लोक लेकर चल रहे हैं इस गुप्त नवरात्रि में। और गीता के जितने भी अध्याय हैं वह सब योग है। और योग ऋषि का कहना है कि जितने भी तरह के योग हैं, योग संज्ञक जो भी है, उसका एक उद्देश्य होता है। और वह उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। चाहे वह ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, लय योग हो, मंत्र योग हो, तंत्र योग हो, जिस भी तरह के नाद योग करें, नृत्य योग करें, जितने भी तरह के संसार के क्रियाकलाप गतिविधियां, ये सब इसी उद्देश्य में जा करके मिलती हैं। एक है ना समुद्र। तो आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार योग साधना का उद्देश्य होता है। उसमें पद्धतियां अपनाने की सभी साधक को छूट है। बस कौन से पद्धति, तो जो अपना रुचि स्वभाव, जैसे कुछ साधक ऐसे होते हैं जो जिनको कर्म योग में अधिक रुचि है, कर्म, बेचैन हो जाते हैं जब कोई काम न मिले तो। उनके लिए अपने स्वभाव के अनुसार कर्म को ही आधार मानना चाहिए। बस जो भक्ति भाव संवेदना प्रधान है तो उसी को हथियार बना ले, ऑपरेटर्स। इसी के लिए गीता में ये सूत्र आता है, अपने धर्म में जीना मरना बेहतर है दूसरों का नकल करने से, क्योंकि यह अपना गॉड गिफ्टेड है, पिछले जन्मों की भी पूंजी है चल रहा है। तो जिनके पास जो संसाधन है वही लगा दें। तो धनवान धन को अर्जन करे और धन को ही माध्यम से पा सकता है, क्योंकि लक्ष्मी भी देवी है। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद, इस सृष्टि का कुछ भी घटक है सब अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है। अब उसको उपयोग करने की विधा ही सिर्फ गुरु बताता है। बस हमारे जो गीता है, सूत्र है, उपनिषद है, या शास्त्रों की भी रचना इसी उद्देश्य से की गई कि अपने जो भी संसाधन हैं उसका हम महत्तम गुड यूज कैसे करें। तो आज हम लोग पहले इन 6 सूत्रों को देख लें, तब समय बचा तो इस पर प्रश्नोत्तरी काल में हम लोग, तो 19वां वाले सूत्र को देखा जाए। आत्म साधना के तकनीक प्रैक्टिकल बताते चल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये प्रैक्टिकल क्लासेज हैं। लग रहा है कि युद्ध भूमि में सुन रहे हैं, मौन है, वो सुन नहीं, सब दोनों परावाणिया से चल रहे थे क्लासेज। बाहर का कुछ दिखाई पड़ता है लेकिन भीतर वाला नहीं दिखाई पड़ता है। समाधि अवस्था में सब हुए हैं। वो समाधि अवस्था में थोड़े समय में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, की जा सकती।
तो वो सूक्ष्म शरीरों से वो समकाम, क्योंकि वो हलचल भीष्म पितामह वगैरह को नहीं दिख रहा था कि ये क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है। उनका एक शब्द आया था कि हे भगवान, कोई गलती से एक हवा भी आकर हमारे कान से गुजर जाती, हम भी सुन लेते कि क्या इससे हमारे गुरु के द्वारा कही जा रही है। कृष्ण उनके भी गुरु थे और उनके आदर्श थे सभी उन महारथियों के। एक शब्द भी सुनाई पड़ जाता तो कुछ ही को सुनाई नहीं पड़ रहा है, और 700 श्लोक कहने में समझने में समय तो लगा होगा। तब तक वो सब क्या कर रहे थे, सब स्टैचू बन गए थे। ये गजब देखिए, जो जैसे थे स्टैचू हो गए। स्टैचू आदमी होता है समाधि की अवस्था में। ये बड़ा गजब का साइंस है, क्योंकि लगता है काल ने भी कहा कि मैं भी रुक रहा हूं इसको सुनने के लिए। जो समय चक्र है वो रुक गया था वहां, यानी टाइम एंड स्पेस वहां पर शून्य है। हमारे आत्म साक्षात की स्थिति में पॉइंट आया था तो बड़ा आश्चर्य किए, एक नैनो सेकंड से जैसा अपने फीलिंग्स में आया होगा, लेकिन बाहर की घड़ियां 20 सेकंड बिता दे। ये जो घटनाक्रम, एक वहां एट द टाइम ऑफ कॉलिजन एक्सीडेंट, भारी गिरे 30 फीट नीचे चट्टान में, पूरी गाड़ी 3 टन का लोड हम पर ब्लास्ट किया। तो सुनसान जगह पर हो तो उस नैनो सेकंड में इतनी भीड़ कैसे आ गई थी। आदिवासी चारों तरफ गिरे हुए थे सब, कुछ तो जरूर टाइम लगा होगा। कोई शोरगुल किया होगा, आराम से कोई सुना होगा, या आजू बाजू कहीं ना कहीं तो इतने, और देखे कि पूरा ये है। और इस बीच में इतना खून से लथपथ भी हो गया था। तो इतना भी लथपथ होना तुरंत नैनो सेकंड नहीं होगा। ये सारी घटनाक्रम घटे, और इस यूनिवर्स में गजब का आयाम है। तो ये लगा कि हर डायमेंशन के अलग काल है, पीरियोडिक। इसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। जैसे सरसों का दाना हथेली पर रख लें फुला करके तो सुबह में आप देखेंगे कि अंकुरित हो चुका है, और वही नारियल का रख लें तो नारियल सुबह में नहीं उगेगा। हो सकता है कि 1 साल लगा दे उसमें से अंकुरण निकल। तुरंत बीज डाले तुरंत भी रिजल्ट हो सकता है। तो गेस्टेशन पीरियड सबके अलग अलग होते हैं, कौन से काम का रिजल्ट कब आएगा इसको परिपाक में टाइम लगता है। तो ऐसा भी एक आयाम है यहाँ कि सोचने से पहले ही क्रिया हो जाएगी। ये तो आइंस्टाइन ने एक जगह बताया था, जिसमें कि यदि हम प्रकाश के वेलोसिटी से अधिक हो जाते हैं तो अतीत में जा सकते हैं। प्रकाश के वेलोसिटी से अभी हमारे समय के सापेक्ष में चलता है। अधिक यदि स्पीड बढ़ा देंगे तो बैक में चले जाएंगे। कोई पत्थर फेंका गया उसके पहले ही वहां पहुंच चुका रहेगा। ये लग रहा है ना कितना ये गजब का। इसी तरीके से जा करके अपने अतीत के ऋषि लोग देख लेते थे। कोई भी घटनाएं घटती है तो उसका पहले सूक्ष्म जगत में घट चुका रहता है, और वो उसका रिजल्ट देखना होता है। इसका मतलब है कि हर जगह, हर आयाम में, हर लोक में टाइम एंड स्पेस, जो समय अंतराल है पकने के अलग है। तो ये बात इसलिए याद आ गई कि यहाँ पर इतनी सारी योग की कक्षाएं ले रहे हैं, और एक सपाटे में समझने लायक भी नहीं है। हम जब अध्ययन करने लगे इसको, उस परिप्रेक्ष्य में तोलने लगे कि जिन जिन अवस्थाओं से साधना क्रम में गुजरा गया है, इसमें ये कहाँ पर फिट हो रहा है। इसको हम लोग देखिए, पहले 19वां वाला देखें। एक तो चल रहा था कि हम अपने कक्ष में साधना कक्ष बना लें, और बिल्कुल उसमें समा काया शिरोग्रीवम धार्य न चलन स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वयं, ये सब चल रहा था कि त्राटक करने की अवस्था में जाओ, और ये अवस्था में तो वहां मेडिटेशन की अवस्था में पोस्चर में डाल दिए। अब वहां पर देखिए 19वां में पर जो आ गई थी पीछे वाली बात में, कि ये कहा गया था कि जिस तरीके से वो निष्प्रिय हो जाता है सभी कामनाओं से, तो योग युक्त कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और निचोड़ अवस्था बता रहे हैं कि इस अभ्यास को करते करते
कौन से क्रम से गुजरना होता है साधक को, उसको जैसे नचिकेता में आया होगा ना कठोपनिषद में, एतद एतद, यही है बताते चल रहे थे। तो इतना इसमें सीक्वेंस बता रहे हैं कि इसके बाद साधक इस अवस्थाओं से गुजरता है। तो यथा दीपो, देखिए 19वां को हम लोग देखते हैं, सब मनुष्य में है, के क्रम में पढ़ा जाएगा। यथा दीपो निवातस्थो, दीपक का एग्जाम्पल दिए, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपा स्मृता। इसमें इस लाइन को हम देखें, योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यहाँ पर पहले कड़ी को देखें, पहले वाले लाइन में यथा दीपो निवातस्थो नेंगते, न इंगते, नेंगते सोमपा स्मृता, उपमा दिया गया है। यहाँ पर एक उपमा दिए हैं दीपक को कि निवात स्थान में, यानी वायु का झोंका न चलता रहे। अखंड दीप जलाते समय में एक लैंप शीशा डाल देता है ताकि हवा का फ्लेम होकर के या तो बुझे मत, दो काम कर सकता है। वात यहाँ पर निवात का है ना, हवा, वायु, वायु रहित, तो हवा बुझा भी सकता है, और यदि लौ अधिक हो तो लपलपा लपलपाते ही देखते ना प्राणवायु। देखिए प्राणायाम हम लोग करते हैं तो उखाड़ पखाड़ करके रख देता है जी एकदम, ततः छियते प्रकाश आवरणम। अरे अज्ञानता के परत का अथाह कबाड़ को भी उठा करके फेंक देगा। अंधड़ तूफान आता है, टर्नाडो जैसा हम देखे हैं, उधर उधर कभी सूचना मिलता है ना कि इस एरिया से समुद्री गुजर रहा है, और कुछ ऐसा आता है अंधड़ तूफान जैसा कि बड़े बड़े बिल्डिंग, कार तो तिनके की तरह उड़ते आकाश में, बिल्डिंग तो उड़ा के भाग जाता है सर। तो उस हालत में कहा कि निर्वात यदि कर दिया जाए, ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दें, वैक्यूम, निर्वात को वैक्यूम कर सकते हैं, वायु वैक्यूम। तो चित्त में इसमें कहता है कि उदाहरण दिया है कि उस अवस्था में, शांत अवस्था में कोई दीपक जलती है तो उसके लौ फ्लैकरिंग नहीं करता है, मूवमेंट पर पीछे। तो एक बात हो सकती है, देखिए हमने इसमें ये देखा कि दीपक निर्वात में केवल है, तो दीपक के त्राटक में हमको इसलिए एक और भी दिक्कत आ रही थी, पता नहीं कि दीपक पर त्राटक करे, तो बंद कोठरी में हालांकि दीपक सीधा जल रहा है, फ्लैकरिंग नहीं हो रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, लेकिन एक बात है, लंबाई बढ़ाई छोटाई हो रही थी ऐसे। आप त्राटक कर रहे हो, घी मात्रा कम होती जाएगी, अधिक रहेगा तो लपटें बढ़ेंगी नहीं, घी कम होते जाएगा तो देखते हैं लोग छोटी होती जाती है कि नहीं। तो ऐसे नहीं हुआ, ऐसे तो हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसा नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए हमने सीधे उसमें बात आई थी, हालांकि इस ब्रह्मांड में हर चीज जो भी त्राटक हम लोग करते हैं, अस्थिरता तो वहां है नहीं, लेकिन एक मोटे तौर पर लिया है ये। पर सूर्य पर भी त्राटक में थोड़ा सा लाभ तो मिला कि इसके सापेक्ष में इतना फ्लेकरिंग और इतना घट बढ़ोतरी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। या चंद्रमा के साथ त्राटक, बुद्धिस्ट लोग चंद्रमा पर त्राटक कर रहे। यहाँ सिर्फ इतना भर एग्जाम्पल दिया है कि देखो अर्जुन जी, इस तरीके से कि वैक्यूम स्थान में कोई चीज है कि अस्थिर रहता है, शांत, कोई थपेड़े ना दे। तो उसी तरीके से यह उपमा देव, स उपमा स्मृता, नंगते का मतलब होता है कि फ्लैकरिंग, इधर चलमान। योगिनो तत्चित्तस्य, योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इसी तरीके से योग यत् चित्तस्य हो गया, अपने चित्त को नियंत्रित कर लिया, वैक्यूम क्रिएट कर ली। यदि हम अंतःकरण, वैक्यूम का मतलब, वैक्यूम का मतलब होता है कि जो विचारों के, वासना शांत, अहंता शांत, तृष्णा शांत, ये सब हवाएं हैं। इसको शांत करने पर क्या होता है, निर्वात अवस्था आ जाएगी। कोई भी गुरु जब मेडिटेशन कराता है तो बहिर्मुखी बहाव को रुकवाता है, ताकि हम अपने भीतर के एरिया में लाइट दे सके, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। तो बाहर के बीच में मन बहुत भागता है, ये भागने का जो क्रम है ना, गतिशीलता, इसी को वायु कहा।
इस वायु के थपेड़े से, लेकिन जब चित्त को कंट्रोल कर लेंगे, विनियत शब्द का उधर भी पिछले श्लोकों में आया था, तो यह चित्तस्य कहा कि युञ्जतो योगम आत्मना, आत्मा स्थिर है। संसार के सारे पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं सिवाय एक तत्व के, आत्मा। वो हमेशा शांत रहता है। गजब। और न सिर्फ शांत रहता है, सर्वव्यापी है। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा भी आयाम है जो सर्वव्यापी, एक ऐसा आयाम है जो कहीं दौड़ता नहीं, शांत अवस्था में रहता है। तो कहा कि उसमें यदि हम ट्यूनिंग करने में सफल हो गए, तो उस ट्यूनिंग करने में सफल ही हो जाता है कौन? जो यह चित्तस्य है। तो ऐसा योगी कह रहा है कि वह, उसके फ्लैकरिंग फिर नहीं होते हैं, मन के बहाव नहीं होता वह, क्योंकि वहां पर गति नहीं है। विनुपक चलय शब्द का प्रयोग कर दिया इन्होंने, मानस में कहा तुलसी को, लेकिन तुलसी के अनुभव हुए हैं अपने दोहावलियों में, भले जिस ढंग से उन्होंने इसको अभिव्यक्त किया है। तो अस्थिर रहते हुए हर जगह दौड़ता है। कहने का मतलब है कि जब सर्वव्यापी है उसको दौड़ना कहाँ, कोई जगह खाली रहता है तो यहाँ से वहां गए, पहले ही से हर जगह है। तो उस अवस्था है शांताकारम। ये कह रहा है कि साधक योगम आत्मनः का मतलब होता है कि जब आत्मा स्थिति से संयुक्त होता है, हम लोगों का बहाव तभी होता है ना कि पकड़ कमजोर हो। इधर एगो देहात में बस पर चल चल रहे थे, इधर के रोड तो ठीक है, कहीं कहीं शहरों में बढ़िया रोड बन गया, लेकिन देहाती एरिया में उबड़ खाबड़ कंकड़ है कि पता नहीं, बन गया तो फिर टूट गया, तो फिर कब बनेगा, फिर कपड़ी चपड़ी चलते रहिए। तो उसमें बस पर लिखा है कितने लोग हैं, कितना पैसेंजर हो जाता है कि जाना ही जाना है, बस है ही नहीं तो क्या करेगा, लटकेगा फटकेगा। कुछ ऊपर चढ़ेंगे, कुछ धचकोले खाएंगे, कुछ टहनी आती है तो टकरा कर गिरते हैं। तो अब पीछे लटके हैं, यदि नहीं घुसे हैं तो पकड़ मजबूत रखनी पड़ती है। एक बस पर पीछे लिखा हुआ था भोजपुरी में, लटकले तो गईले बेटा, देख रहे हैं, पकड़े तो छटके। तो इसका मतलब होता है कि हम पकड़े, क्योंकि नहीं पकड़ेगा तो गांव छूट रहा है उसका। देखिए ना, पकड़ना भी उसका जरूरी है, ऐसे नहीं पकड़ रहा है सब वक्त। ऐसे सभी लोग कैसे पकड़ जाते हैं, चलते दूसरा गाड़ी ही नहीं, धक्कम मुक्कम का क्या तरीका। इन दिनों प्रयाग में ट्रेनें जा रही हैं, देखते लग रहा है कि विचित्र, ट्रेन ही नहीं दिख रहा, केवल आदमी ही दिख रहे हैं, ऊपर नीचे लटके फटके सब। तो वहां पर जाना जरूरी है, स्नान भी जरूरी है, लक्ष्य भी पाना है लाइफ में, तो छोड़ तो सकते नहीं। देख रहे हैं ना एक क्षण का, ईश्वर से तो हम उंगली तो छोड़ सकते ही नहीं। अब यह है कि पकड़ यदि कमजोर रहे तो फेंकाए। मीरा की पकड़ बहुत मजबूत थी, उसको कह सकते हैं योगम आत्मा ने। प्रहलाद की पकड़ देखिए, संत नानक की पकड़ देखिए, कबीर की पकड़ देखिए, या संत रैदास की पकड़ देखिए, यही मौनी अमावस्या था। पंडित जी गए भी थे, महिमा अपरंपार, गए भी। तू एक भी बार नहीं चलता है, एक बार तो लाइफ में कम से कम चल। जरूर चलेंगे इस बार, ये भी कहा। लेकिन उसी दिन पूर्व संध्या कोई कहा गया था काम कि ये जूता जानना है, ये दूल्हा, कोई उपाय नहीं है, कोई ये बन नहीं पा रहा है, देखिए हमारी इज्जत आपके हाथ में है, छोड़ दिया। गॉडलीनेस, ड्यूटीफुलनेस, देखिए ईश्वर का काम मान कर करने लगा, कहा फिर सॉरी, प्रायश्चित व्यक्त किया कि शायद हमारे भाग्य में है नहीं है, ये काम आ गया। इनको लग रहा था कि इसके काम उसको छोड़कर ये करने लगा। एक सिक्का धर दे दिया था कि ले जा करके दे दीजिएगा मेरे तरफ से। तो नहा करके चल भी दिए थे, तब याद पड़ा था कि दे किरेदास का, तो भी अनमने मन से कि देखिए वो कभी आएगा नहीं लाइफ में, पता नहीं कब उसके भाग में, शायद। अब क्या करे, बदकिस्मत ऐसे शब्द सबके इसको भी स्वीकार कर लीजिए। सोचना था, उठाना था कि गंगा जी में से दो हाथ निकल गया उसको लेने के लिए, ये देखिए। और डूबका इतना ही भर नहीं, एक कंगन भी सोने का दे दिया कि इसको ले जाकर के रविदास को दे दे। ये है कुमार। और ये गए तो इन पर लालच भी आ गया, उनको ना दे करके बुलाकर अपने पंडिताइन को दे दिए। और उनको मिला तो उधर उधर बउआल अलग ही करने लगे, एक कंगन कोई पहन के घूमता है, दूसरा वाला जोड़ा लाइए, देखिए। और दूसरा जोड़ा तब कैसे कहते हमको दी है तो जाकर फिर मांग लाइए, गंगा जी दी है। अब तो परेशानी में नहीं पड़ेगी। तब जाकर के बेचारा भीतर का ब्राह्मणत्व जगा, हाँ?
भीतर संस्कार है तो दबे नहीं रहते, जग आ जाकर कहा सारी बात को कि देखो हमने यहाँ पर गलतियां कर चुकी है, अक्षम्य हो गया है, अब इसका उपाय तुम ही दे सकते हो। कि जोड़ा रहेगा तो सेम डिजाइन का ना रहेगा जी, कहाँ से ले आ देंगे दूसरा। तो फिर भी देखिए बिल्कुल क्षमाशीलता, कुछ भी उसके प्रति नहीं कि ऐसा क्या कर दिया, स्वाभाविक है, गुणा गुणे से वर्तनता इति मतवा न सजते। लोभ वृत्ति जहां भी रहेगी तो ऐसे मन व्यवहार करेगा ही करेगा, ये नियम है इस। तो उसके प्रति कोई भाव भी नहीं रखा। देखिए कितना ब्राह्मणत्व है उसके भीतर, रैदास के भीतर में शुद्ध ब्राह्मण वहां पर खिल रहा है। और कहा कि ठीक है आप परेशान ना होइए, हम प्रार्थना करते हैं, अब क्या किया जा सकता है, हमने तो दिया नहीं है, उनका है, और वहां पर दूर हैं ये। तब जाकर के स्मरण किए उसी विदार से, और कटौती में हाथ लगाया, जिसमें चमड़ा फुला रहा है जी, उसमें हाथ लगाया तो फिर कंगन मिल गया, उसका जोड़ा भी मिल गया, और वो दे दिया। वहां पर समग्र छोड़ करके समग्र समर्पण की, भगवान तुम हो, तुम ही गंगा हो, तुम ही सब कुछ, ये देखे। तो ये एक बात जो बन रही थी यहाँ पर, तो ये जुंज तो योगम आत्मना इसको कहेंगे। देखिए योगम आत्मना जो शब्द है कि ऐसी पकड़ हो, ऐसी जुड़ाव हो ईश्वर के साथ में, कि कोई भी संसार का थपेड़ा, ये सब हचकोला हचकोला उबड़ खाबड़ रास्ते हैं संसार के, बड़े कंट का किरण रास्ते हैं संसार के। साधक इसमें यदि आत्मनियंत्रित नहीं हो तो लहूलुहान हो जाता है। इसके लिए ये कठोपनिषद आसान नहीं है कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा नहीं होता। दूसरा लाइन और खतरनाक है, क्षुरस्य धारा। शुरुआत में अच्छा लगता है साधना के, लेकिन बाद में ईश्वर एक एक आपका हथियार छीनते जाएगा। जिसको देना होता है ईश्वर तब सब कुछ छीन लेता है पहले, और उस हालत में यदि छी नहीं बोले तो निहाल भी कर देता है। सुदामा का देखे हर चीज छीन लिया, एक थोड़ा सा पोटली बन रहा था उसको दिखाई पड़ गया, उसको भी छीन लिया। अब दिया कितना, इतना दे दिया कि किसी भी जन्म में कहीं कर ही नहीं सकता उतना, सब कर दिया उसको। तो ये रहता है विशेषता कि जब हम वो निरालंब है ना वो, तो साधक को देखता है कि इसमें निरालंब में मस्ती हो रहा, मस्त हो रहा है कि नहीं, कि आलंबन खोज रहा है। और जो भी साधक आलंबन खोजता है वो कमजोर होता है। बैसाखियों पर चलने वाले व्यक्ति दौड़ नहीं सकते। ये गुरुदेव का एक साहित्य मिला था, त्याग से भोग की अकट नियम, त्याग से भोग का अकट नियम, त्यागे नहीं कि अमृतत्वान से। तो यहाँ पर एक जो बात दिखती रही यहाँ पर, तो ये झटके आ रहे हैं जिसको स्पर्श कर रहा है उसका। तो योगी नो उसको योगी, वाह, योगी शब्द इतना, तस्मात योगी भवार्जुन चत चित्त से। अगला हम देखिए इसमें जो बात है, ये अगला 20वां देखते हैं। यत्र यत्रो परमते शीतम, यत्रो परमते शीतम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। देखिए इसमें दो दो शब्दों का एक संधि कर दिया गया है, तो फिर भी आठ आठ का इसमें टुकड़े साफ है। यत्रो परमते, देखिए यत्र उपरमते चीता, उपराम कहा जाता है विश्रांति को, बस शांत, जैसे अग्नि शांत, ये संत आ गए, इसका मतलब होता है कि ये उपरमते है किसी न किसी के साथ में। उपासना शब्द है ना, उपरमते, उपासना को उपरमते, उपरमते यानी उपासना समझ सकते हैं। यहाँ पर रमते, रमण कर रहा है, चिंतन चेतना कहाँ ईश्वरीय आयाम में वो दौड़ रही है। यत्र उपरमते, तो वहां पर चूंकि वो शांत है तो आदमी की चेतना भी, वो भाग दौड़ दिमाग की शांत हो जाती है यहाँ पर, तो वो विश्रांति को प्राप्त होता है साधक। यत्र उपरमते चीतम, जिसका चित्त चलायमान न हो, उपरमते हो गया हो। निरुद्धम योग सेवया, यानी योगाभ्यास जो पंच कोशों की साधना हम लोग करते चल रहे हैं अन्न विज्ञान में, आनंद में, इन लेयरों की खुदाई और पार करते चल रहे हैं। देखिए इसमें है कि ये शिव जी ने गायत्री मंजरी में जो बात कही है कि हे पार्वती यस्तु योगी सुरहितान, यो योगी
पंच को सानुविधते, इन एक एक परतों को भेदते हुए आगे बढ़ते जाता है। इसी को कहते हैं योग सेवन, योग युषताम। एक एक का सेवन करते हुए, डाइजेस्ट करते हुए, पचाते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, एक एक क्रियाओं का स्टेप बाय स्टेप। नचिकेता को भी आसानी से नहीं दिए थे, इष्टिका शब्द का प्रयोग किया है कि त्रिनचितिका अग्नि में है, उपासना साधना आराधना ओजस तेजस वर्चस, इन अग्नियों को उत्पन्न करने की विधा तो बता रहे थे, लेकिन उसमें इष्टिका मतलब स्टेप वाइज बता रहे थे, एक एक चैप्टर होता है। अन्नमय कोश जगा लीजिए, कैसे जगा लें, अब उसकी इकाइयां बतानी पड़ती है। आसन करिए डेली, फास्टिंग भी रखिए, ओवर डाइट ना लिया करें, भोजन भी लिए हो जो शरीर मन आत्मा को रिफाइंड करता हो, ऐसे डाइट को भी चुने। ये सब जो घटक उसमें जुड़ी गई है, इकाइयां सब्सिडरी, तो इसी को एक एक को कहा जाता है सेवन करना। योग सेवया है ना यहाँ पर। तो हम इन क्रियाओं को एक भी को गौण न करें, बस गौण करेंगे तो बाधक होगी। एक बार हमने यही भूल की थी साधना क्रम में कि प्राणमय कोष को उतना वैल्यू न दिए। नहीं होता है कि थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया और 2-4-5 मिनट में, तो अब सोचते हैं कि चलिए इतने बड़े बिल्डिंग्स का 5 मंजिला बिल्डिंग है, 5 कोष, एक सिंक से बुहारी नहीं कर सकते। ये हमको तब पता चला, और विज्ञान में कोष में सिद्धि पा लिए। सिद्धि पाने मतलब कि प्रूव्ड था। मनोमय मनोमय को भी निकाल देते, विज्ञान में तो जा ही नहीं सकते जब तक मनोमय पार नहीं करेंगे। उसमें देखा कि तन्मात्राओं पर अधिक काम करना है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के साथ खेलने के क्रम में लिंगात यदि हम नहीं खेल पाए, ज्ञानात्मक इसके द्वारा नहीं खेल पाए, तो हमेशा भारी पड़ता है। हर बार चौका छौका मार करके ले जाएगा रूप रसगंध शब्द स्पर्श। साधक हर एक में आउट, बार में कभी 0 पर आउट होंगे, कभी 2-4-10 रन बना के आउट होंगे, लेकिन आउट करेगा ही करेगा। और वही टेक्निक से खेलेंगे, बार बार रिकैप करके देखेंगे कि कहां पर भूल हुई थी, कैसे आउट हो गए। तो ये अब प्रैक्टिस करना, इसको कहेंगे लिंगा तपसा, ज्ञानात्मक टेक्निक को, उसको पिछली भूलों को न अपनाते हुए कमांड करना। कमांड तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना पिंड छूटना है नहीं, पाला तो पड़ेगा ही लाइफ टाइम। जब तक जीवित है आंखें देखेंगे ही, कान सुनेगा ही, जीभ चखेगा ही चखेगा। तो ये जो बात रही कि योग सेवया का मतलब है यहाँ पर कि प्रैक्टिस को डाइजेस्ट करते चलना। सेवन, खाना खाया, हेल्थ नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि इसके द्वारा सेवित नहीं हुआ है, डाइजेस्ट नहीं किया गया है, पचा नहीं है। आगे चलकर देखिए, यत्र चैवात्मना आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जब साधक आत्मना आत्मनं पश्यति, सेल्फ मैं क्या हूं को मेडिटेशन करते जाता है, आत्मना आत्मनं पश्यति, मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी। इसको रिसर्च में अंतःकरण, अंतःकरण कहते हैं रिसर्च, अनुसंधान क्रम में चारों काम आते हैं। कोई भी चीज रिसर्च करिएगा तो मन उसमें काम करता है, बुद्धि भी डिसीजन लेते रहती है, करते रहती है, कुछ कुछ ढूंढ तलाश करते रहती है उसमें से भी। ये सही निकला, ये सही नहीं है, ये इसकी दिक्कत आ रही, ऐसे करते हैं वैसे। एक मतलब होता है कि एक और भी एलिमेंट्स काम कर रहा है, एडवोकेट की तरह दोनों। एक घाटा संसार का नफा देख रहा है, एक आत्मा की तरफ में देखते रहता है, दोनों वकील बराबर कुछ ना कुछ करते रहते हैं माइंड में। तो ये सारे सिस्टम रिसर्च में काम आते हैं, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी। पिछले जन्म जन्मांतरों के जो हार्ड डिस्क में जमा हुआ है संस्कार, ये भी उसमें अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। अच्छे संस्कार थोड़ा सा ग्लू मारते हैं, बुरे संस्कार उसको थोड़ा रुकावट डालते हैं ये करने के। तो इस तरीके से बात आई, तो उसको कह दिया गया है कि आत्मना आत्मनं पश्यन्ति। और जिस अवस्था में इनको ये सारे मिलकर के आत्मना, आत्मानुसंधान में जब लग जाते हैं, अब समझिए कि यह व्यक्ति सन्यासी हो गया। इसका मतलब है कि आत्मानुसंधान में अपने सारे सिस्टम को 100% व्यक्ति इसमें लग सकता है। एक भी स्टाफ आपका काम नहीं करे तो दिक्कत होती है। एक भी इंद्रियां यदि उसमें बगावत कर रही हो तो अपनी भूमिका भर तो कर दे। ठीक है, यहाँ ढेर सारे मच्छर, एक भी मच्छर रात की नींद को हराम करने के लिए काफी है। एक ही जब भुलाना, इधर हट भागना चाहेंगे, पता नहीं किधर से आकर तू कर देता है, कम से कम गूं तो करते ही रहता है। तो यहाँ पर यह बात बन रही है कि आत्मना आत्मनम पश्यन्, ये तभी संभव है
जबकि हम आत्मना को देखिए, यत चित्तस्य, वहां पर था ना अपने चित्त को कंट्रोल करना, तो सारा ध्यान देना चाहिए। इसके करिए कि जब आत्मा में ही जब देखने लगेंगे और आत्मा में ही तुष्ट साधक होने लगता है, यत्र शब्द का दे जहां देता है, इसका मतलब है कि इसके साथ में अगला सूत्र भी जुड़ा है और भी बताते जाते हैं कि इस अवस्था को करो, पार करते हुए योग सेव्या निरुद्धम चित्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यत्र मृतम तेरत्र योग सेव्या, अगला सूत्र देखते हैं, सीधे आइए। 21वां समय भी देखते चलिए, ठीक है। सुखम आत्यंतिकम यत्, सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। देखिए, वित्त यत्र न चैवायम स्थितस चलति तत्वतः। यहां पर देखिए क्या बोलते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्, आत्यंतिक सुख, सुख, इससे बड़ा सुख, उससे बड़ा सुख, और बड़ा सुख, इसको करते हैं कोई प्रकाष्ठा तो जरूर होगी कि उससे बड़ा सुख उसको कहते हैं आत्यंतिक सुख, और वह है ईश्वर। बस सुख स्वरूप है ना। आत्मा कहें तो, परमात्मा कहें तो, इन शब्दावलियों में हम ढेर नहीं उलझना है कि आत्मना कह दिया, ईश्वर क्यों नहीं किया, परमात्मा शब्द का क्यों नहीं बोला। तो आत्मा ही परमात्मा है, बस। तभी तो बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, उसका घटक है। अपने ही का स्फुलिंग किया है तो फूल की हर पंखुड़ियों में फूल के गुण रहेंगे, समुद्र के हर बूंद में समुद्र का गुण रहेगा ही, मैग्नेट के हर पार्टिकल में मैग्नेटिज्म रहेगा ही। रेंज कलर रेशियो तो क्या अंतर पड़ रहा है, उसी का भी नंग। तो यहाँ पर शब्द है आत्मना, शब्द का प्रयोग है। तो इसमें देखिए आत्मा का, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आत्यंतिक सुख, गायत्री महामंत्र में स्व है ना, स्व, ओम भूर्भुवः स्वः, स्व माने सुख स्वरूप, सुख का समुद्र। निरालंबोपनिषद में ये प्रश्न कर दिया है, उसमें ऋषि के द्वारा प्रश्न है, किंग सुखम, सुख क्या है यार। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत ही घड़ी सुख बा, अब इस समय सब खत्म है, बहुत सुख है। तो ठीक है, बहुत सुख है तो अब खत्म, अब तो लाइफ में कुछ करना नहीं है, पा लिए से बहुत सुख नहीं। वो कहने के बाद भी कहीं न कहीं पर अतृप्ति है, क्योंकि फिर भी लगा हुआ है इससे बड़ा सुख के खोज में। तो संसार के सारे सुख से फ्लाइकरिंग है, इंगत है, यानी कि घटोत्तरी बढ़ोतरी चलायमान, अनिबाधे नहीं है, बाधा रहित नहीं है। क्षणिक तृप्ति तो दे ही दे लेता है, उसके बाद में फिर जा करके वहां पर भूख लगेगी, आज खाना खा लिए, ठीक, हाँ एकदम अब तृप्त हो गए, ठीक है, तृप्त हो गए ना, ठीक है, अब कल से भोजन मिलना बंद। फिर 4-5 घंटा के बाद फिर देखिए बन रही। कोई भी भोग इंद्रियों की सामग्री है, आत्यंतिक तृप्ति या आत्यंतिक सुख नहीं दे पा रहा। वो अधिक हो गया तो भी दिक्कत, कम है तो भी दिक्कत, बैलेंसिंग में भी माथापच्ची करना पड़ रहा है, नहीं मिल पा रही। और कितना को बैलेंस करेंगे, इतना घटक है, 24 घटक शरीर में है, एक घटक करेंगे, मेढक की फौज है सब। इसको दबाते हैं तो वो भागने लगता है, उसको दबाते हैं तो ये भागने लगता है शरीर में। तो इसलिए कह दिया यहाँ पर जा करता है कि आत्यंतिक सुख नहीं देता है, आत्यंतिक सुख का समुद्र सिर्फ आत्मा। तो यहाँ पर के उस सुख को साधक पाएगा, अनिबाधे, ब्रेकलेस, अखंडानंद, पीस एंड ब्लिस को यहाँ पर आत्यंतिक सुख कहा गया है। आत्यंतिक यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो कि अतीन्द्रिय बुद्धि के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। देखते हैं, अतीन्द्रिय बुद्धि ग्राह्यम यत् तद। अब अतीन्द्रिय बुद्धि यानी इन इंद्रियों के द्वारा जो रूप रस गंध शब्द का हम स्पर्श करते हैं, सोच कर देखिए जो अब तक किए जा रहे थे, इंद्रियों के द्वारा था,
वस्तुओं की जरूरत पड़ रही थी, 2 घटक की तो जरूरत पड़ रही थी। कोई दृश्य देखना है तो दृश्य की जरूरत है, आंखों की जरूरत है, और इसमें से एक भी कमजोर हुआ तो दोनों प्रभावित हो रहा है। अच्छे संगीत हो रहे हैं और उसका आनंद लेना है तो फिर 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, कान की भी जरूरत पड़ रही है और वो साउंड जनरेटर वहां की भी जरूरत पड़ रही है। एक भी टूट गया, वाद्य यंत्र बंद, कान रह के कुछ नहीं कर पाएगा, दृश्य नहीं, आंखों की उपयोगिता नहीं। आप बोल रहे हैं बोलने वाला और कोई सामने बधिर बैठा हो तो फिर दोनों इस सिस्टम ही फेल, फ्लॉप। देख रहे, तो ये है इंद्रियों और उसके जो सब्जेक्ट होते हैं। तो चूंकि यह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, एक ऐसा भी सिस्टम है जो कि सिर्फ बुद्धि के द्वारा अतीन्द्रिय, और वो अतीन्द्रिय माने इन विषय और वो न रहे तो भी सुख आनंद लेता है। वहां पर कौन लेता है, प्रश्न उठ रहा है ना जी। कान है, सब्जेक्ट है, आंख है, दृश्य है, लेकिन ये सब बंद कर लिए, फिर उस सुख को कौन भोग रहा है? आत्मना आत्मनम पश्यन्ति, आत्मा ही अनुभव करता है वहां। उसको यहाँ पर जो बता रहा है कि यद तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय बुद्धि को द्वारा जो पकड़ता है। अच्छा, एक और देखिए, यन मंडलम, हम लोग यज्ञ में बोलते हैं ना यन मंडलम वाला, यन मंडलम सूक्ष्मांतरारियोग पथानुगम्यम, है ना। यन मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम अविशुद्ध तत्वम। यहाँ पर देखिए, विशुद्ध तत्वम वेति तत्र न चायवाम अस्तितम चलति तत्वतः। उस तत्व के द्वारा जो कहा जा रहा है, आत्मा का जो परम धाम है, विशुद्ध तत्व शब्द है ना, ये तत्वतः शब्द है, तो उस विशुद्ध तत्व को, अत्यंत रिफाइंड स्टेट को, ऋतंभरा प्रज्ञा को जिसको कह दिया, पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है। उसका कुछ न कुछ शब्दों को तो रखना ही पड़ेगा उसको। शब्द कितना हो कहने पर शब्द की एक लिमिट होती है, इसलिए नेति नेति कहना पड़ा कि हम कहते हुए भी संतुष्ट नहीं है, पूरा कह पाए। उस हालत में नेति शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन उसमें कोशिश किया है कुछ संकेत करने का। ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द, तो तत्वतः उस तत्व को, आत्मा का जो परम धाम है, जो विशुद्ध तत्व है, उसको अनुभव कहां से करेंगे? सूक्ष्मांतर योग पथानुगम्यम, अतीन्द्रिय बुद्धि के द्वारा उसको फीलिंग होता है। कितना शार्प और कॉन्सेंट्रेटेड माइंड चाहिए, जो तभी संभव होता है जब इंद्रियों का भाव विषयों से रुक करके उधर के सारा सिस्टम लग रहा कड़ में आती है। यह त्रिवेती न चायवाम अस्ति चलती तत्वता, यहाँ पर तब जाकर के देखिए अवस्था में जो कि उसके स्वरूप से वो विचलित नहीं होता है, वो एक अविचल स्थिति आती है, एक ऐसा डायमेंशन मिलता है साधक को। आगे देखते हैं 22वां, यम लब्धवा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। उस लाभ को पाने के बाद अब लगता है कि इससे बड़ा लाभ कहीं नहीं है, अत्यंत तृप्तिदायक है। यम लब्धवा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, अब कोई हाह नहीं रह जाता है। सचमुच में कोई हाह या कोई तृष्णा संसार के नहीं लगती, क्योंकि अब तत्वज्ञान के द्वारा, विज्ञान में कोर्स पार करते करते साधक को, कॉस्मिक बॉडी को रिफाइन करते करते साधक की इस अवस्था में पहुंच जाता है कि संसार में द्वैत भाव की स्थिति खत्म हो जाती है, और इस संसार के किसी भी उठा पटक से साधक का प्रभावित नहीं होता। वो जान जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अवस्था विशेष के चलते भी कितना हो सुंदर देंगे, वो जान जाता है कोई ही मिट्टी का खिलौना इस टाइप से बन गया, तो वो तत्व दृष्टि से देखता है, वो तरंगों के रूप में देखता है, ऊर्जा के रूप में देखता है। इस तरीके से मान ली कि इतने स्त्री पुरुष यहाँ साधक सब बैठे हुए हैं, इसमें से वो देखेगा तो आप अपने ढंग से देख सकते हैं, सामान्य कौन बैठा कहाँ से आया, वो देखता है कि इतनी सारी स्टार से आत्माएं बैठी है। वो गुण कर्म स्वभाव के पर्दे के पीछे देखते होता है कि इसके भीतर में मूल तत्व कौन बैठा है, इन वाहनों को लेकर कौन आया है, या कौन भीतर में चमक रहा है स्टार से। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सबको अपने को सब में देखना, सबको अपने में देखना, ये स्थिति साधक को मिलती है कब? विज्ञान में कोष के शुद्ध करके मिचोड़ होता है
तो वो अवस्था उसको आने लगती है। ठीक है, ये देखते हैं। तो इसमें हम लोग एक बात आती है, यहाँ पर कहते हैं कि यद प्रलब्धवा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम, तथा उस अवस्था में कब, जबकि वो, और उसी अवस्था में देखिए यहाँ पर नितिन जी, यस्मिन अस्तित्व न दुखे न गुरुणाम अपि विशाले, भारी से भारी दुख को नष्ट करने में वो तत्व ज्ञान सफल है, ऋतंभरा प्रज्ञा। वो सिद्धियां ला देगा। सिद्धियां माने प्रूव्ड कर लेता है साधक। त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, और उसी को मोक्ष कहा है। दुखों का पहाड़ आ जाए। अब यहाँ पर गुरुनाम अपि दुखम, बड़ा से भारी दुख भी जब साधक को फूल जैसा मुलायम लगे, वाह, समझिए कितना कमाल की बात। और दुख को हटाने के लिए सारा पढ़ाई लिखाई धन दौलत किया जा रहा था, साधनाएं की जा रही थी, तो कभी न कभी तो एक स्टेट मिलेगा जहां पर ये दुख झटके प्रभावित नहीं करे। तो इस साधु लोग, ये लोग जानबूझ करके क्यों तपस्या करता है? ये सब अपने को शॉक एब्जर्वर बनाता है। शॉक एब्जर्वर, ये झटके उभड़ खाबड़ रास्ते कंकरीले, इसके बौछार और बम्बार्डिंग हो तो हम विचलित ना हो, चलते रहे। ये दिगंबर रहने के पीछे भी उद्देश्य है कि टेम्परेचर के भी जो झटके लगते हैं ना, ये सब, इससे भी हम विचलित ना हो, या फिर जाकर के ये भट गया, वो अभाव हो गया, ये हो गया, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, तो ये सब भी दिमाग को डिस्टर्ब करता है। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस को खत्म कर देता है, और साधक को ढेर सारा टाइम मिल जाता है रिसर्च में। तो अब यह रह गया कि हर कोई उतनी टफ नहीं कर सकता, तो जितना संभव है अपने ढंग का रहते हुए करे। इसलिए सनातन धर्म में सबकी गुंजाइश रखी गई, और इसलिए हमेशा शाश्वत रहती है। इसमें हर कोई की गुंजाइश है कि जिनको जैसी सुविधा हो, लक्ष्य एक रखो कि हमें जीवन में अपने को शानदार बनाना है। बस चरित्र चिंतन व्यवहार को शानदार बनाना है, देवता बननी है, देवत्व लाना है। इसमें जो रुकावटें डाल रही थी, अभाव वगैरह था, तो इसको हटाने के लिए करना है। तो ये क्रम में है, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट एब्जर्वर बनना, बस जीवट बनना, जुझारू बनना। क्योंकि आने वाले समय में लाइफ इज ये स्ट्रगलफुल है, छुरस से धारा है। तो छुरस से धारा में एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड चाहिए। नट सब चलता है इसमें, देखते थोड़े से भी धागा में तो दांत चुका। हमने सर्कस में जगह देखा कि ऊपर से लाठी पर, पतले टेप जैसा एक लाठी था, रॉड जैसा पाइप, और ऊपर बड़ा नुकीला भाला रखा था जी। तीन थे उसमें कि किस टाइप के, और करीब 10 फीट ऊंचाई से। अब वो सोया पड़ा है, और उसको हटा दिया और गिरा धमाम से, और उसको चुभा नहीं। साफ है ना, कंसंट्रेशन के लिए थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन चुभता है तो खतरा है। कोई भी आंख में पट्टी बांध करके कहीं पर मार रहा है, कंसंट्रेशन टूटा है, कहाँ पर है, क्या करना है, जो पिंजड़े में चलते हैं, सब कंसंट्रेशन का चमत्कार है। तो जब भौतिक जगत में इतना चमत्कार है, तो इस कंसंट्रेशन को इधर ही खेलने में क्यों हम बिता के रख दें? उससे लाभ क्यों नहीं ले लें आत्मा की खेती करने में? वहां तो और भी हाईली कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही है। तो उस कंसंट्रेशन में और उस चिपकाव में, उस जुड़ाव में यदि काफी गहनता नहीं आएगी, तो उस हालत में साधक दुखों से विचलित होगा। हमने देखा है कि आत्मस्थिति की अवस्था में जब जब आत्मस्थिति में रहें, तो संसार की कोई भी कष्ट, कुछ भी हो जाए, शरीर को चटनी बना दे कोई लुगदी पीस पास करके, तो भी साधक ठहाका लगाते रहता है। ये दुख कष्ट हटने की साधक आई कहाँ से? ये आता है ब्रेन के भीतर में, न्यूरॉन्स में कुछ न्यूरो ह्यूमरल सिक्रेशंस निकलते हैं, रसायन, जिसको स्नायु रसायन कहते हैं। वो हार्मोन से नहीं निकलता है, वो अलग चीज है, हार्मोनल वाला। ये सीधे जाकर के नर्व्स फाइबर्स निकाल देते हैं, न्यूरॉन्स ही निकाल देता है। और वो न्यूरॉन्स निकालेंगे, उसके साइनेप्सेज होते हैं, जो न्यूरॉन्स के डेंड्रिट जो जुड़ते हैं, वहां से फुहारे की तरह झड़ते रहते हैं, जैसे गाबा हुआ, सेरोटोनिन हुआ, इसमें जो आता है। और वो जो तत्व आते हैं, एंडोर्फिन्स आते हैं, एंडोजेनस होते हैं, एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये सब पेन किलर्स का काम करते हैं इसमें। और बहुत बड़ा डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन वगैरह इतना सब निकलता है, ये सब की कमाल की। अब वो खास अवस्था में निकलता है, इस अवस्था में तेजी से निकलता है। और उस अवस्था में गुरुणाम दुख है,
पेन किलर कितना हो। अब देखिए भीष्म पितामह पर होना आश्चर्य जाता है, एक साधारण सा सुई चुभता है तो आदमी चिल्लाते चिल्लाते मर रहा है, और जिसमें सैकड़ों सैकड़ों तीर आर पार करके है, उस पर लटका हुआ व्यक्ति शांत अवस्था में स्पीच दे रहा हो। दिन भर लड़ते थे कौरव पांडव, और शाम होते ही कृष्ण बारी कौरव पांडव छोड़ो लड़ो, ठीक है मरो खपो लड़ो, लेकिन शाम को देखो तुम्हारे हाथ से एक कीमती व्यक्ति बाहर निकल के जा रहा है। ज्ञान अथाह ज्ञान भाग के जा रहा है यहाँ से, कुछ ले लो, नहीं तो ये विद्या समाप्त होने जा रही। तो शाम को दोनों जाते थे, कौरव पक्ष पांडव पक्ष, और उनके अपने अपने ढंग के प्रश्नोत्तरी का समाधान लेते थे। और समाधान तभी न दे पाएंगे जबकि माइंड बिल्कुल फ्री हो, और फ्री माइंड माने पेनलेस हो। तो पेन किलर खाया नहीं, इंजेक्शन कोई डॉक्टर दिया नहीं, वहां पर अकेले पड़े हुए कैसे कर लिए थे। इसका मतलब कोई ना कोई साइंस है। ये पेन किलर इंडोजीनस है जो ब्रेन से निकलते हैं और उच्च स्तरीय साधना से निकलते हैं, यही विज्ञान में को उसकी सिद्धि है बस। और उसी अवस्था में त्रिविध दुख दुखे न गुरुनाम अपी न विचारित, है ना ये सब। तो वो उसमें देखिए ये 22वां हो गया, 23वां 24वां भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ चलकर देखिए इसमें से जहां क्लियर ना हो फिर प्रश्नोत्तरी में हम लोग उस पर मन चिंतन करेंगे, देखेंगे उसके अवस्था में। 23वां देखिए इसमें क्या बताए, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम। वाह। स निश्चयन युक्तव्यो योगो अनिर्वीण, देखिए अनिर्वीण चित्तसा। यहाँ पर देखिए बात करिए, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको एक योग संज्ञक है ना, संगीतम संज्ञक। जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण संज्ञक, तो जो भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो, तत्व ज्ञानी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, और इस ऊर्जा के द्वारा संसार में अज्ञानता को दूर कर रहा है, चाहे किसी भी घर परिवार में जन्म लिया हो, वो ब्राह्मण संज्ञक है। मन उस श्रेणी, तो योग संज्ञक जो शब्द का नाम दिया यहाँ पर योग संगीतम, वो योग संज्ञक होता है कब, तो उस आयाम को, जिस डायमेंशन में जो टच किया है ऋतंभरा प्रज्ञा को, कि उस अवस्था में दुख के जो संयोग है उस पर निष्प्रभावी रहता है उस अवस्था में। अच्छा, ये दुख का संयोग ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, जब तक जीवन है तब तक भोजन खाएंगे ही, रहेंगे ही, करेंगे, संसार आएगा ही, नए संसार, पुराने मरते जाएंगे, हर नया जन्म लेने वाला। अब तक इस यूनिवर्स का, इतिहास का, पूरे के सारे ब्रह्मांड के जो भूत का, उससे अलग है। हर आने वाली सृष्टि पीछे वाले सृष्टियों से अलग होती है, और उसको जानने समझना, उसका प्रभाव, कितना बड़े ज्ञानी बन जाएंगे तो हर अगला उत्पन्न होने वाला व्यक्ति हो सकता है कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई जन्म लिया है अभी तत्काल आकर, या कोई उसके भी डिस्टर्बेंस को उसको हम कंट्रोल ना कर पाए। जहां अपने को कंट्रोलर समझ लिया जाता है कि मैं ज्ञानी बन गया, तो ईश्वर को ऐसा दे देते हैं सामने कि वहां पर कहा जा सकता है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये यमराज डिसीजन ले रहे थे खूब कर रहे थे, एक जगह डिसीजन लेने में गलती हो गई। यमराज मतलब कि जुडिशियरी का हेड, और मंडप ऋषि ने एक श्राप दे दिया क्योंकि उनको गलत डिसीजन दे दिए थे। नोक पर थे उनका, कहीं पढ़ेंगे तो मिल जाएगा उसमें। तो वो एक बात बनती है कि वो जाकर दिया, कहा कि तुम, हम तो इतने बड़े संत थे सारा, हमने कभी लाइफ टाइम ऐसा कुछ किया नहीं है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, और हम बिना गलती के, एक चोर के गलती में पकड़ा गए थे, तो राजा ने छोड़ा दसा करके और चौराहे पर लटका दिया था। और वो तो गायत्री सिद्ध थे, इसलिए चुपचाप मेडिटेशन में जाकर के उसको सह लिए, जिसे भीष्म पितामह ने सह लिया था। लेकिन बाद में जब राजा को पता चला कि हमसे भूल हो गई, चोर के बदले में किसी और को पकड़ लाया, ये सब दूत लोग बहुत क्षमा मांगे, बहुत रोए, बिलबिलाए कि हम तो किसी भी जन्म में इस पाप को नहीं हम झेल पाएंगे, प्रायश्चित नहीं होगा। तब जाकर कहा कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अपने ढंग से, तुम तो भ्रम में हम आ गया, लेकिन इतना दंड हमको मिला क्यों, ऐसा हमने ऐसा कोई गलती नहीं किया है, कौन से सजा मिल गई ये वाला। वो सीधे जाकर यमराज से पूछने लगे।
तो कहा कि हमारे यहाँ तो कभी गलती नहीं है, टेबलेटिंग किया है, सत्य चित्रगुप्त, और देखो जी फाइलिंग कहाँ पर कैसे क्या हो गया, ऐसा कंप्लेन आ गया कि हमको तो ऐसा मिल गया सजा। तो पाया गया कि ढूंढने पर यह पता चला कि बचपन में आप फितिंगी फितिंग फितिंग उड़ते हैं ना, ये हेलीकॉप्टर जैसे उड़ते चलते हैं सब, उसके पूंछ में सींग खोस करके उड़ा रहे थे। बचपन में हम लोग भी किए हैं, छोटे छोटे में पकड़ते चलना, देहात में कल्चर में रहते ही थे। तो वहां खोजते वही आज भाला बन करके आया। ये भी तत्वज्ञानी थे, कहा कि बचपन में की गई भूलों का दंड सपना में दिया जाता है, तुमने वयस्क औलाद में प्रत्यक्ष दिया है इसका, तो भूल तो हुई है जरूर, देने का नहीं होता है कि बाल अपराध के अलग तरीके होते हैं ऐसे करने का, कि व्यस्त नहीं हुआ, ये हुआ है तो इसी सजा में उनको श्राप दे दिए थे कि तुमको इस गलत डिसीजन के चलते जन्म लेना पड़ेगा। वही बुजुर्ग के रूप में आए थे। अब देखते हैं तुम्हारा कितना जजमेंट करते, तुम्हारे जजमेंट का कोई नहीं मानने वाला है। तो यही पर बोलते जाते हैं, दुर्योधन वाले लोग कोई नहीं माने, फैसला करते करते थक जाना का बात है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हर बार आने वाली जो सृष्टि होती है वो बिल्कुल नई होती है, उस व्यक्ति के लिए कितना हो बड़ा ज्ञानी हो। तो अब ये कह रहा है कि भारी से भारी यहाँ पर जो दिख रहा है कि तम विद्या संयोगम, लेकिन एक ऐसा आयाम है इसी संसार में घुला हुआ, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा भैया, इसी को कृष्ण ने कहा कि सूत्र है, सूत्र की मणिगणा की तरह जो हम सब घुले हुए, एक ऐसा आयाम है इस सृष्टि में जहां पर कि पहुंच जाए साधक इसी संसार में चलते फिरते वाला में, कि जिसमें ये दुख का संयोग संयोग रहित होता, वियोग शब्द है ना यहाँ पर, कि कोई भी भारी दुख वहां पर झेल सकता है। इसलिए गुरुदेव बताते हैं कि जिस ब्रह्म की हम लोग साधना करते हैं वह विकार ब्रह्म है, यानी इस संसार में घुला हुआ दुख, संयोग, योगम, सुखम, तो इसमें रहते हुए निर्लिप्त अवस्था में रहेगा। तो इस अवस्था को साधक पा लेता है, निश्चय न युक्तव्यो, इस तरह के उसको जानना चाहिए और उसको पाना चाहिए। हे अर्जुन, तो उस डायमेंशन में, आयाम में पहुंचने की कोशिश कर, यानी तत्र प्रज्ञा रितंभरा को तो प्राप्त कर। रितंभरा प्रज्ञा शब्द का प्रयोग कर डाला इन्होंने, विवेक ख्याति शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। हमने इसको अनुभव किया है कि सचमुच में वो एक कमाल का आयाम है। उसी अवस्था में, अच्छा, एक बार जब साधक आ जाता है, देखिए इसमें इसमें ये 24वां हम लोग देखते हैं, संकल्प प्रभवान, देखिए संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्व सर्वन, हाँ, सर्वान अशेषतः, सर्वान अशेषतः न पूरा हो गया ना, तो सर्वान प्लस अशेषतः, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैविंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। देखिए इसको हम लोग देखें, संकल्प प्रभवान कामान, संकल्पों से उत्पन्न होने वाली कामनाएं, तो हम लोग अनुभव करते होंगे अपने साधना क्रम में कि मन बराबर कुछ न कुछ वैरायटी वैरायटी का बुलबुला निकालते रहता है, संकल्प विकल्प शेखशिली की तरह, कुछ भी अटपटांग भी सोच लेता है, जो अपने रूटीन में ना इसमें कुछ सोचते रहता है, जिससे लग रहा है कि उसमें से बुलबुले कुछ निकल रहे हैं, बुझबुझी होता है ना, कुछ धान पकते रहता है, चावल होता है, बुझबुझी निकलते रहता है, तो बुलबुले दिमाग निकलते रहते हैं बराबर, वो सब उपयोगी नहीं होते हैं। उसमें से जो उपयोगी हो उसको हम तो दें, तो संकल्प मात्र संभव बंध, बंधनकारी भी निकलते रहते हैं, लेकिन कुछ संकल्प ऐसे हैं जो कि फायदेमंद भी निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर संकल्प प्रभवान कामान तो सर्वान से सतह का जो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल संकल्प रहित माइंड को करना है, सत्य संकल्प को संकल्प रहित कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिए। संकल्प बंधन में भी डालेगा, संकल्प मोक्ष भी दिलाएगा, तो जो बंधनकारी संकल्प है उसको हम कटिंग तो कर सकते हैं। बड़े बड़े गार्डन में जाते हैं, देखते हैं तो झाड़ झखाड़े कटिंग काट के, ऐसे भी हेज प्लांट कैसा तरह तरह की आकृतियां बना दे, कोटा गए होते उधर उनके गार्डन में, तक बहुत सारे गार्डनों में जाकर देखिए, इधर भी कहीं कहीं बनते हैं,
विचित्र विचित्र ढंग के उसमें आकृतियां बना दी गई, तो कटिंग बनिंग किया गया होगा। तो भीतर से उठने वाले संकल्पों के बुलबुलों में से कौन उपयोगी है, कौन अनुपयोगी है, कौन घातक है, इसी को उसमें से कटिंग छटिंग करना पड़ता है, आकृति देनी पड़ती है। तो जो सत्संकल्प है वो सब मोक्षदायी होता है। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, उसमें देखिए कितने सब जाकर कीमते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करेंगे, ये भी तो एक संकल्प हुआ, लेकिन ये मोक्षदायी संकल्प। शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, तो आत्म संयम जो चल रहे हैं सब, तो ये जो संकल्प उठ रहे हैं ये सारे संकल्प मोक्षदायी। कामनाएं बंधन में भी डालेंगे, लेकिन कामनाएं मोक्ष भी देती है। शुभ कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये जो बात कही जा रही है, तो ये भी तो एक कामना है, लेकिन ये कामना शुभ है, मोक्षदायी है। तो जहां मनाही की जाती है तो सभी को हम ना यहाँ पर ले, जो अशेषतः कहा गया है, यानी बहिरंग पदार्थात्मक चिपकाव वाले, लगाव वाले, बार बार स्फुरणों को कंप्लीटली काटें, कंप्लीटली काटने को यहाँ पर बात करिए, और उनको हम संरक्षित करें। मनसा इंद्रिय ग्राम विनम्य, जो इंद्रियों का ग्राम है, जो बहिर्मुखी बहाव करता है, गांव माने ये पांचों कर ज्ञानेन्द्रियां ही मुख है, कर्मेंद्रियां तो बेचारा ऑपरेटर से उसके सबॉर्डिनेट है, जैसे ज्ञानेन्द्रियां कहती है बेचारा हाथ पांव ये सब काम करते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ज्ञानेन्द्रियों से ये जो मतलब है, उसको जो समूह है, चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा त्वचा, तो ये उसके माध्यम बन जाते हैं चक्षु। लेकिन श्रोतेंद्रिय अलग चीज है, आंख अलग है, चक्षुषाग्नि अलग है, देखने की शैली। आंख रहते हुए भी बहुत अंधे मिलेंगे, कान रहते हुए भी बहिर मिलेंगे, जीभ रहते हुए भी स्वाद का टेस्ट न लेंगे, कलर ब्लाइंडनेस भी सब होता है ना, आंखों में ज्यादा करता है। ये तो ठीक है, मान लें कि कोई वहां पर आपको ये होता है, कॉन्स की मात्रा कम है, रॉड्स अधिक है, कलर ब्लाइंडनेस का क्या पर दिक्कत आ सकती है, ये तो बन गया। लेकिन देखने की शैली जो ज्ञान वाला है वो नहीं दिख रहा है कि कौन देख रहा था, देखते ना वहां पर बात। तो वो जो दर्शनाग्नि है, एंगिल ऑफ विजन, तो वो ज्ञान इंद्रियां है। कोई व्यक्ति मरा, शरीर यहां पर दिख रहा है, और पांचों कोष लेके भी गया, पांचों कोष में कर्मेंद्रियां भी लेकर के गया है। अभी डॉक्टरों ने परीक्षण ऐसा भी किया है कि बांह कट जाने के बाद भी यहाँ पर हाथ बना रहता है सूक्ष्म शरीर का, तो वो उस तरीके से काम करते रहता है। सपने में भी तो हम लोग इधर उधर खाते पीते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वहां पर पैर यहाँ था तो वहां कौन टहल रहा था। इसका मतलब है ग्रहण की जो वृत्तियां है भीतर में, उसको कहा कि उसको विनिमय, उसको तो नियमन कर। इस सपने में भी ये अपना खुराफात न करे, तब समझा जाएगा कि अवचेतन मन की सफाई हो गई। ये पहचान है, सपने बहुत बड़े पहचान बनते हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं, साधना कर, सपनों में भी क्लासेज लेते रहे, करते रहे, होता है ना, कभी कभी रमने लगने पर सपनों में वही सब होने लगते हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे लंबे अभ्यास से किया, उसको अशेषता शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। तो न्यूरॉन्स में या चित्त में किसी भी तरीके के वैसे संस्कार हों जो कि हमें रुकावट डालते हैं आत्मिक प्रगति में, उनको हटाने के लिए उनको कह रहा है कि उसको छोड़ो, हटाओ और नियमित करो, और मन को उनके द्वारा लगाओ जहां पर कि ये होता है, सभी ओर से रोक करके, और आत्मस्ति आत्मना 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 पश्यंती, देखने का अभ्यास किया है। तो यहीं पर आज हम लोग विराम दे रहे हैं, कहाँ दिक्कत आती है, और सीधे प्रश्नोत्तरी सेशन में आते हैं। नितिन जी पहले सृष्टि दीदी का हैंडल जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जैसा कि आप बताएं कि ईश्वर सबसे पहले हम लोग से ये छीनते हैं, लेकिन ये क्या होता है, काफी सारे लोग को देखे हैं कि बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन जब कोई उसे प्रिय वस्तु या फिर कोई इंसान को छीन लेते हैं
तो वैसे में वो ईश्वर ही को कोसने लगता है। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो मतलब ये पूरा विश्वास ही नहीं कर पाया शायद, ऐसा हाँ, कह सकते। इसका मतलब यह है कि साधना के प्रोसेस में रनिंग स्टूडेंट कहेंगे इसको, एडमिशन लेते ही आप थोड़े पास कर गए। वो साधना के प्रोसेस में ये हर एक के साथ ऐसा होता है कि करते रहेंगे, जब तक से पक नहीं जाएगा तब तक से वो लोभ और ये सब अपना प्रभाव, परिस्थितियां, साधक परिस्थितियों का दास, कुछ क्या करे, ऐसी परिस्थिति आ गई थी छोड़ गई। इसका मतलब है कि अभी परिस्थितियों पर विजय करने भर स्टेमिना नहीं आया था। तो मेच्योरेशन पीरियड में गुजरते समय हर एक साधक के ऐसा आता है कि जब मन अनमेच्योर्ड हो, आधा पका हुआ हो, तो उसको नहीं तोड़े जाते, तो उसके पहले तक प्रभाव देते ही देते हैं। तो हमें तब तक लगातार आगे बढ़ते जाना चाहिए जब तक से एक ऐसा प्लेटफॉर्म विज्ञान में कोष सिद्ध न हो जाए। विज्ञान में कोष जब तक से रिफाइंड न होंगे तब तक से नीचे गिरने का क्रम बना रहता है। ये ज्ञानेंद्रियां, ये विषय अपने खिंचाव में भारी पड़ते हैं, और वो इसलिए भारी पड़ते हैं कि चित्त में जो संस्कार हैं वो गुरुत्वाकर्षण का काम करता है। जो भीतर है ना अपने संस्कार दबे पड़े हैं, वो उसको अशेषता शब्द का प्रयोग किया ना यहाँ पर, उसका थोड़ा सा भी रहेगा तो वो क्या करता है कि भीतर तो सोया रहता है, लेकिन बाहर कोई परिस्थितियां वैसी आएगी तो उसकी नींद टूट जाती है, खिंचाव जबरन। अब पॉकेट में लोहा का टुकड़ा लेकर के चलें, मार्केट में जा रहे हो तो फर्नीचर के लकड़ी के दुकान में जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी चुंबक के दुकानदार में चले गए चुंबक खरीदने, तो वहां पर आपका पुट उड़ना शुरू कर देगा, ये लोहे है ना, उड़ने शुरू कर देंगे। अरे क्या होने लगा? तो इसकी कहा जाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर हमारे भीतर में कोई भी वैसे कुसंस्कार हैं तो परिस्थितियों के आधार पर वो सीधे छलांग लगा देंगे, वो ज्ञान विज्ञान कैसे फाड़ देगा। तो उसी की सफाई के लिए यहाँ पर अशेषता शब्द का प्रयोग किया कि उसको एक एक को चुन चुन करके निकालना है। मेडिटेशन में जाकर उसी को निकालना होता है, एक एक को, झाड़ झखाड़ को छीलना पड़ता है, ध्यान करके भीतर में जाकर के ढूंढना पड़ता है कि अभी भी कहाँ कहाँ बचा है। और इसके ढूंढने का एक और भी तरीका है कि ऐसी परिस्थितियों में जानबूझ करके जाएं कि हम पर नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ। एक बार पतंजल ऋषि नाच देख रहे थे, नर्तकी का नृत्य देख रहे थे, और वो पिछले बालकोनी में पीछे बैठे थे, और देखे कि उनके उनके आश्रम के कुछ और भी उद्दंड बचे थे, वो पलायन द्वार होता है ना, वो उधर निकल करके भाग जाते थे कि आज बहुत बढ़िया नाच आया है, चले देखें नृत्य, और आगे जाकर सीटी वगैरह भी बजा रहे थे कि आज अच्छा हुआ कि पिंड छूटा, हम लोग कहाँ से फंस जाते हैं, सब का तो उसमें सिखाते हैं आसन प्राणायाम, कहीं हमने से होने वाला है जी कुछ। हर सब साथ छात्र मेरिटोरियस नहीं होते। तो देख रहे, फिर एक ने देखा उसी में से जो था थोड़ा सा कि पीछे देखते हैं कितनी ऑडियंस है, देखा कि अरे गुरु जी भी बैठे हैं। अब तो सारा सिटी बजना कि सब रीड कर रहे थे पीछे से, तो अब तो सिटी पिटी गुप कब पूरी फंसे, पकड़ाए भी। तो एक ने हिम्मत किया, वो होता है ना थोड़ा सा मॉनिटर टाइप का, जा कहा से गुरु जी हम लोग तो अभी बच्चे हैं, मन नियंत्रण में नहीं रहता आगे, लेकिन आप आप यहाँ पर हम लोग बुद्धि अब काम नहीं कर रही कि हम लोग तो अभी तो बालक हैं, आ गए यहाँ पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं, आप तो मनुष्य ही हैं, आप यहाँ पर क्यों आ गए? तो वहां पर ही क्लास ले लिया उनका, एक दो लाइन में कहा कि बेटे जो अभिसार जो दिखाई पड़ रहा है, नृत्य वगैरह, ये सब ईश्वर की कलाकृतियां हैं, वो देखने की शैली भर है। तुम जो देख रहे हो उस दृष्टि का एंगल ऑफ विजन और हमारे एंगल ऑफ विजन का सिर्फ अंतर है। तो उसमें विकार और फिसलन आ जाती है, और एक तुम्हारा मन उसके एक अलंकारिक का और ऐसी कुछ अश्लील कल्पनाएं कर लेता है कि तुम्हारे जो अपने जो च्युत है, यानी कि तुम्हारी चेतना का प्रवाह है, वो तेजी से नीचे की तरफ भागने लगता है अनकंट्रोल्ड, और हम उसी के भीतर में से ईश्वरीय तत्व देख लेते हैं। तो देखना खराब नहीं है, देखो, लेकिन
उस देखो तो क्या देखो, तत्सवितुर्वरेण्यम का अभ्यास करो। सविता तो हर जगह है, उसको हर जगह कहीं भी देखें। तो इस अभ्यास को भी, तो इसलिए तंत्र साधना में हर साधक के लिए एक साधना की गुंजाइश रखी है कि पूरा नहीं बढ़ा तो इस तरीके से करके कुछ न कुछ क्लास तो आगे बढ़े। तो ये है कि लो विजन है, जब तक से सृष्टि ये है कि साधक प्रोसेस में रहेगा तो सबके साथ ऐसा होता है। तो हमें अपनी साधना को बनाए रखनी चाहिए तब तक, जब तक से संसार का कोई भी लोभ आकर्षण विचलित न करे। पांचों तन्मात्राओं पर विजय करना जरूरी है और बहुत कठिन नहीं है। 6 महीना में कोई ईमानदारी से एक एक तन्मात्रा पर प्रैक्टिस करे, ईमानदारी से, तो हमको लगता है कि 6 महीना काफी है। इस पर क्लासेस चलना चाहिए, प्रैक्टिस चलना चाहिए, एक एक सत्र सिर्फ एक एक तन्मात्राओं पर चलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ चलिए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी हाँ चलिए। मंत्र नंबर 20 में आपने बोला कि मीरा एंड प्रहलाद का एग्जाम्पल दिया। मीरा एंड प्रहलाद तो अच्छा। बहुत बड़े भक्ति योग में आते हैं। स्वामी हाँ विवेकानंद, लेकिन स्वामी विवेकानंद ना एक बार अपने गुरु भाई उन लोगों में भी कन्फ्लिक्शन था, तो उन्होंने कट किया था और बोला था तुम लोग तो प्रहलाद हो, को देखते ही कृष्ण को देखकर रोने लगते हो। सो तुम लोग क्या जानो कि रामकृष्ण परमहंस है क्या। और हम जब भी जानना चाहते हैं तो उतना ही हम छोटे बनते जाते हैं। तो फिर भी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को एक लीडर के रूप में रखा है कि नरेंद्र शिक्षा दिव्य। तो और उन्होंने उसको माना और रामकृष्ण मिशन बहुत फला फूला और काम भी कर रहा है सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए। तो हमारे गुरुदेव ने ये काम नहीं किया। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से कम तो किसी शर्त पे नहीं है, तो लीडर बना के दिया नहीं। और गुरुदेव ने ये भी टास्क दे दिया कि जन जन को विवेकानंद बनना है। तो अब भक्ति योग, प्रहलाद की भक्ति योग और विवेकानंद की ज्ञान योग, और आज का मतलब जनरेशन, आज का टाइम ऐसा है, सही में उस टाइम से तो वर्स्ट ही है। तो ऐसे में हम गुरु का काम कैसे करेंगे, गुरु का मिशन मतलब बैलेंस कैसे करेंगे, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। गुरुदेव ने बहुत बड़ा टास्क दिया, ये इजी तो नहीं है मिशन में अपने आप को प्रूव करना, या काम प्रूव तो नहीं कर सकते हम काम करें। तो थोड़ा सा इस मतलब भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये तीनों में ही मुझे थोड़ा चाहिए, मतलब थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने दीदी एक नया योग को चलाया। ये योग पहले इस नाम से कोई योग नहीं था अवतारी चर्च, जहां देखा जाता है कि तीनों योग एकांगी काम नहीं कर पा रहा है इन दिनों, तो साफ है कि महाकाल आकर कुछ और काम करेगा। तो एक नया योग दिया, प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग शब्द तो था नहीं, प्रज्ञा अवतार ने आकर के प्रज्ञा योग दिया। प्रज्ञा योग का मतलब होता है कि न ज्ञान योग, न कर्म योग, केवल न केवल ज्ञान योग, न केवल कर्म योग, न केवल भक्ति योग, तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलने वाला योग है अभी। इसी को गायत्री त्रिपदा कहते हैं। प्रज्ञा योग मीन्स ज्ञान योग प्लस कर्म योग प्लस भक्ति योग, तीनों को मिला देंगे तो प्रज्ञा योग कहलाता है। तो मान लीजिए डिस्टिंक्शन नहीं आया, 3 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, तो तीनों में से 30% भी आ गया तो पास तो हो ही जाएगा। तो लक्ष्य आसान हो जाता है। केवल ज्ञान हो साथ में कर्म ना हो, पढ़ते हैं क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं काम धाम ना करते हैं, तो भी तो दिक्कत आज पड़ेगी। अच्छा ठीक है, काम करता है लेकिन अकल ही नहीं है, तो सब दिन भर अटपटा काम करेगा, कुछ भी कंप्यूटर बैठा दे, काम ही नहीं जानता है, तो क्या करेगा, तोड़ फाड़ कर रख देगा और भी डिस्टर्ब कर देगा फाइलिंग इधर से। तो उसमें बात है कि दोनों पढ़ रही है। अच्छा ठीक है, क्या भी पढ़ रहा है, ज्ञान भी लगा रहा है, लेकिन समर्पण की भावना नहीं है। क्या कर रहे हैं ऑफिस में बैठ कर, क्या करेंगे, करम कूट रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठना है करना है। ये नहीं सोच रहा है कि भगवान का इतना बड़ा आज ड्यूटी मिला है, इसको कर रहे हैं, तो आनंद नहीं मिल पा रहा है। समर्पण की भावना, सेवा भी तो कर रहे हैं लेकिन समर्पित भाव नहीं है, भाव संवेदना की बात है। बोल भी रहे हैं तो सेट कर रहे। तो इन दिनों एक ऐसा युग है कि एक भी कमजोर है तो हम फेल करने वाले हैं, क्योंकि तीनों का सभी तरह के थपेड़े इन दिनों आने वाले हैं। तो इसमें रहने पर बैलेंसिंग होता है। तो गायत्री त्रिपदा है, इसको गायत्री योग भी कहा जाता है। त्रिपदा
ज्ञान प्लस कर्म प्लस भक्ति, तीनों में अलग न करे, अंतर न करे, इसे था। तो इसलिए विवेकानंद भी कहा कि हम तो बन गए सन्यासी, लेकिन अगली बार के जो विवेकानंद आने वाले हैं सब गृहस्थ आश्रम से होंगे। वो तो सन्यासी थे, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या फिर जाके अपने पैर पर खड़ा होकर चलेंगे। भीख मांगने वाले सन्यासियों का युग अभी खत्म। ये करने का कणाद ऋषि वाले सब आएंगे, आध्यात्मिक भी रहेंगे, वैज्ञानिक भी रहेंगे। इसलिए हर स्कूल कॉलेज में विज्ञान साइंस को भी, अप्लाइड साइंस भी पढ़ाया जाए उनके था। और नर नारी में सब ने तत्व जिसे एक बात के लेकर चली थी, सब में से। और वो प्रतिमाएं हर जगह फैली पड़ी है। निवेदिता जैसे लोगों को उन्होंने दीक्षा पहली बार उसी को दिया, देखिए तो। और बाकी हम तो सन्यासी हो जाएंगे, किससे का छुआएंगे, पड़े रहते। तो यह की बात नहीं कि अभी के युग के अनुसार है, तो आज के युग में, आज के अनुसार, आज के युग के लिए विवेकानंद चाहिए। और युग ऋषि ने इसी को प्रज्ञा पुत्र संज्ञा का नाम दिया। उनका एक है कुलनी जागरण वाले, देखिएगा 1987 के जनवरी का विशेषांक है। उसमें लिखे हैं कि रामकृष्ण परमहंस तो बड़ा भाग्यशाली था कि उसको विवेकानंद मिल गया। हम ढूंढते रह गए, लाइफ में एक भी विवेकानंद नहीं मिला, ढूंढते रह गए, ऐसा भी लिखा है पूरा। तो अब उसमें लगा है, लेकिन एक पॉजिटिव भाव ये दिखा कि अच्छे संस्कार वाली कुछ आत्माएं धरती पर आ चुकी हैं, जिनके भीतर में ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे मनुष्य हैं जिनके भीतर में संस्कार हैं, दबे पड़े हैं। उसको यदि थोड़ा मेहनत किया जाए, उस पर इग्निफिकेशन का थोड़ी क्रियाएं कुछ करा दी जाए, तो वह इसमें से महामानव निकल जाएंगे। तो महानता के बीजांकुर हर व्यक्ति में दबे पड़े रहते हैं, उसको किसी तरीके से अग्नि प्रदीप्त किया जाए तो बात बन जाती। इन्हीं को फौज लेकर के चल पड़े, और उसमें से जो मेहनत करेंगे निकलेंगे, तो उन पर सवार होकर के वो तो काम लेगा। हमको तो सिर्फ निमित्त बनना होता है, वो काम ले लेता है। विवेकानंद निमित्त बन गए, रामकृष्ण परमहंस ने काम ले लिया उनका। वो अनुभव करते थे, हम लोग भी अनुभव करते हैं कि ये आजू बाजू में हर जगह गुरु सत्ता है, उसको संरक्षित कर रही, तो उसको लाभ लेते गए कर। ठीक है, धन्यवाद। आज के युग के लिए है प्रज्ञा युग, तीनों को कंबाइंड। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी अभी आप तन्मात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो एक एक तो मेरा प्रश्न है कि रूप तन्मात्रा को कैसे सिद्ध करें। ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुके हैं हम आपसे। दूसरा है कि आपसे आग्रह है कि इसका आप प्रैक्टिकल कभी ना कभी कराएं। जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, सत्र के लिए हाँ, तन्मात्राओं का, हमको तो भी जरूर लग रहा है, अप्रोच। आदित्य जी, हमको भी लग रहा है कि आखिर हम तो हमेशा मूल्यांकन करते रहे कि रिजल्ट को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। ज्यादा आ रहे हैं देश भर के, विदेश से भी, अभी तो यूएस और ईरान से भी आए हुए हैं। तो ये जो आते रहते हैं, तो उनको हमको, क्योंकि गुरु जी ने एक टास्क दिया है कि तुम प्रोफेसर पैदा कर, तो शिक्षक पैदा करने में तो रात दिन लगने रहने पर देखने की कहाँ पर प्रैक्टिकल किया जाए। तो कुछ प्रैक्टिकल सेल्स हम यहाँ पर बना रहे हैं कि तन्मात्राओं के लिए 5 ऐसे कक्ष बना रहे हैं। तो उसमें यदि होता है तो तन्मात्राओं के लिए होगा, एक एक बैच को लेकर उसमें प्रैक्टिकल्स किए जाए। तो इस पर प्रैक्टिकल और 6 महीना हो, तो कम से कम 6 महीना ना सही 5 दिन का तो हो। एक सत्र पर एक एक तन्मात्रा पर सिर्फ एक एक सत्र चले, और पहले से घोषित रहे कि इस तन्मात्रा पर जिनको जरूरत है उनके लिए सिर्फ सत्र है। तो वो हमको लगता है कि रिजल्ट आएगा, हाथों हाथ आएगा, ना का सवाल ही नहीं। प्योर साइंटिफिक ढंग से हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम पाएंगे कि कंट्रोल हो रहा है। तो उस पर हम प्रैक्टिकल कराएंगे, इनमें से तो भविष्य उज्जवल है हम सबका। बाबू ठीक जी है, रूप तन्मात्रा के बारे में बता दीजिए बाबू जी। देखिए रूप तन्मात्रा में यह है कि त्राटक इसमें बहुत बड़ा काम आता है। त्राटक जो मनोमय कोष में होता है ना, कि जप ध्यान त्राटक तन्मात्रा, तो जप प्लस ध्यान प्लस त्राटक तीनों मिल करके तन्मात्रा में काम करता है। तो जिस चीज से घृणा हो रही है या जिस चीज से आकर्षण हो रहा है, उसी को हम त्राटक का विषय बना रहे हैं। हम लोग यहाँ कैंडल वैंडल में फंस जाते हैं, सूरज में फंसे हैं। हमको तो उसको त्राटक का ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। तब तक देखें जब तक उसमें ईश्वर न दिख जाए। ये है त्राटक की प्रकृति। इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल करके इस पर कमांड पाया। कुरूप है तो कुछ कुरूपता को जो घृणा कर रहा था, तब तक देखें जब तक उसमें ईश्वर न दिख जाए, तब वो अपने कमांड में आ गया। उसमें तब तक से देखेंगे तब यथार्थता पाएंगे, तो देखते देखते आप पा लेंगे। तो यहाँ पर अहम जगद्वा सकलम शून्यम दिखाई पड़ने लगता है। एक यथार्थ सत्य एब्सोल्यूट दिखाई पड़ रहा है कि कोई चीजें न सुंदर है
न बदसूरत है। उसमें एक अलग ही तत्व है जो सुंदर और बदसूरत से भी परे है। हाँ, वो तत्व दिखने लगता है त्राटक से। तो इसके हम प्रैक्टिस कराएंगे आमने सामने भी और उसको देखेंगे जी। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ी। बिरला दीदी का हैंड रेज़। जी दीदी। चलिए जी दी, प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। दो शब्द पे मैं रुक गई जिस पे बहुत चर्चा हुई, एक तन्मात्रा जिस पे अब आगे चलना है चाहिए से मुझे लगता है, और दूसरा संकल्प। संकल्प के बारे में कुछ और बताइए। हाँ, देखिए संकल्प ये होता है, तो संकल्प यदि बंधनकारी भी है, और संकल्प के मतलब होता है कि दिमाग में एक ऐसी चाह चाह होता है ना कि कुछ संतृप्ति के लिए कुछ इच्छा उठ रही है, तो इच्छा का उठना ही संकल्प है। इच्छा उठी, इसको पाए, तो इसका मतलब है कि अपने से भिन्न उस वस्तु को हम देख रहे हैं, तभी ना पाने की इच्छा उठेगी। और जब अपने से भिन्न नहीं दिखाई पड़ेगा तो इच्छा भी नहीं उठेगी। ऑलरेडी हम हैं, बर्तन खरीदना, अरे ये तो पहले से बर्तन पड़ा हुआ था, इच्छा बाहर जाकर दाने खरीदने की बात खत्म। तो इसलिए उठी हुई है कि उसको हमने तत्व दृष्टि से संसार को देखा ही नहीं कभी, उसको कुछ और ढंग से देख रहे हैं, तो पाने की संकल्प हो रहा। तो संकल्प का उभरना अच्छा है, इसका मतलब कि साबित होता है कि हमारा माइंड जिंदा है। मन संकल्प विकल्प लेता है तो संकल्प का उभरना ही चाहिए, और न उभरेगा तो मन ही मर गया, तो हम क्या करेंगे। उठें तो उठें, सोचना होने का वो जगना चाहिए। तो पहले सोचा गया, संकल्प उठा और इतने भारी भरकम शरीर को जगा ही दिया। बाथरूम जानी चाहिए, अब उधर लेकर जाए, तो हर जगह संकल्प ही करा रहा है। मन की बहुत बड़ी ताकत होती है, बड़े बड़े अंदर पौनर को ढाकर हटा दिया कहीं पर से। तो इतने 10 किलो 20 50 60 किलो शरीर के क्या दिक्कत है। तो उसमें संकल्प पहले उठता है, उसके आधार पर सारे परमाणु काम करना शुरू कर देते हैं बॉडी में। तो संकल्प उठ ही रहा है, तो बाहर के संसार में उतना संकल्प तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अच्छा, लेकिन सिर्फ ये सर्वाइवल क्यों, प्रश्न उठेगा ना, आखिर सर्वाइवल हम क्यों करते हैं, क्यों खाएं, क्यों जिए, क्यों बच्चे पैदा करें, क्यों पढ़ावें। उद्देश्य तो कुछ होगा ना जी। सबके उद्देश्य का लास्ट डेस्टिनेशन होता है आत्यंतिक पीस, आत्यंतिक आनंद, बस, जिसको हम पीस और ब्लिस कहते हैं। तो पीस और ब्लिस का एक समुद्र है, जिसमें कि कम पूंजी से भी, बिना संतान के भी, बिना बच्चे के, बिना एसेट्स को भी पाया जा सकता है। लेकिन ये ललक है कि थोड़ा सा इच्छा अधूरी रह गई थी तो पूरा कर ले, मना ही नहीं है, लेकिन इस पूरा करने के क्रम में उसको हम भूल न जाए, जो संकल्पों का बिना संसाधन के भी ये सारे तृप्ति और आनंद को दे सकता है, वो संसाधन ही उसमें रुकावट डालते हैं। तो शुरू में चूंकि मन बिगड़ल है, घोड़ा भाग रहा है जहां तहां, तो भाग रहा है तो थोड़ा सा उसको चराई दे दें मन को, थोड़ा तो घास के लिए भाग गया, पैसेंजर को तांगा में लिए हुए है, पैर जाकर दिखाई पड़ेगा घास, तो खेत में उतर गया। तो इसलिए बढ़िया झोंकने वाला व्यक्ति क्या करता है, तांगा हाँकने वाला, तो उसमें लगा देता है। ये होता है ना, देखते हैं हमने, पहले टमटम पर चढ़कर हम लोग जाते थे गांव पर देहात में, ये तो आंख में देखे कि ये लगा है, सुने इसको कहाँ लगा दिया है, तो देखे मत, रोड पर केवल चले, बाहर इधर न देखें। हमारा लक्ष्य क्या हो, क्यों जन्म लिया है, क्यों आए हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये रोड दिखाई पड़ता रहा। ये जो इंद्रिय सुख भोग है ना, जो ज्ञान इंद्रियां, ये सब घास पतवार है, खेत खलिहान में हरियारी, घोड़ा भाग गया। तो अब बढ़िया चल रहा था, एक दिन क्या हुआ, उधर वाला भी तंग आया, इधर वाला भी तंग आया, तो काटेगा ही, काटने के लिए उसका तो लगाम मोड़ेगा ही, मोड़ा तो खेत दिखाई पड़ गया, और भाग गया फिर लेकर। अब क्या किया, कंट्रोल करने का तरीका देख कितना बढ़िया था। कुछ दिन के बाद हमने देखा कि घोड़ा के नाक के सामने एक थुथुन में झोरी लटकाया हुआ था, और उसमें कुछ घास रखा था। यार तुमको घास ही से न मतलब है, जब भी मन करना तो कम से कम पैसेंजर तो लेकर उधर मत भाग खड़ में, इसी में एक गला का लगा लेना। तो हमारी पिछले जन्मों में हम चूंकि कामनाओं का जीवन, इंद्रिय भोगों का जीते रहे हैं, तो वो कामनाएं ललक बनी रहती है, वो ललक हमें बीच बीच में करती है। तो बीच में जरूरत पड़े तो तन्मात्रा साधना ही करता है कि मन को एक बारगी में कंट्रोल ना करके बीच में थोड़ा सा घास फूस दे दें, थोड़ा सा एक गलत खा ले, लेकिन मालिक को तू मत गिरा,
थोड़ा सा तुम्हारी बात भी रह गई, लेकिन हम जिस उद्देश्य के लिए टांगा टमटम खरीदे हैं, इस उद्देश्य को तो जर्नी पूरा कर। तो तन्मात्रा साधना बड़ी रोमांचकारी, बड़ी इंजॉयफुल है दीदी, आनंद आ जाता है। और इसमें सध जाएगा तो संकल्प विकल्प का उठना अनिवार्य है, उठेगा ही उठेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है। मन बना ही गया है संकल्प करने के लिए और जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए। लेकिन अब वो है कि हम 4 लेन पर दौड़े, पुराठी में दौड़ करके तहस नहस न करें। जी ठीक है, धन्यवाद। आगे 2 चैटिंग में पूछे, देखिए तो क्या है। वाह। कृपा से निकलता है, कृपया प्रकाश। हाँ, अपने तप और अपने योग से कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि शरीर में है और ईश्वर ही बन करके ड्राइवर है। ईश्वर की कृपा का मतलब होता है अंतःकरण, अंतरात्मा की बात को मानना। भीतर से होता है ना, उसे कर हम अनसुनी कर देते हैं ना, नहीं मानते हैं तो ईश्वर का आदेश नहीं माने, उसी को ईश्वर का अनुकंपा कहते हैं। ईश्वर का अनुकंपा एक और कहलाता है। जो भी हम तपस्या करते हैं, योग और तप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो जो रिजल्ट मिला गया, तो अच्छे रास्ते पे चले प्रयास कर रहे तो जो गुड रिजल्ट्स मिलता है उसको ईश्वर की कृपा कह देते हैं। और ईश्वर शरीर के भीतर में ही घुला हुआ है, तो वो अपना रिजल्ट दे देता है, रिजल्ट को कृपा कहते हैं। बस बाहर से कोई नहीं लटका गिरा था, वो बारिश आ गई है, आकाश में बारिश आ रही, तो बारिश आ रही तो ऊपर से नहीं दे रहा है, आप ही के समुद्र का पानी गया है, लौट के आ रहा है। तो भीतर से फेंका हुआ यूनिवर्स में लौट करके आता है, सारा ब्रह्मांड ही भीतर है। अब ईश्वर की कृपा क्या, अब क्या कृपा करें, जब सब कुछ दे ही दिया, सारी शक्तियां भी बीज रूप में डाल दी, अब फालतू कृपा का खोज रहे हैं। अब रह गया इससे खेलने की तरीका, जो खेलने आ रहे हैं तो इसका रिजल्ट मिल रहा है, इसी को आदमी ईश्वर कृपा कह देता है। सब उसी का ही दिया ही हुआ है, उसी की ज्ञानेंद्रियां, उसी कर्मेंद्रियां, उसी के सारे तत्व खजाना सारा मिल गया है, इनसे खेल रहे हैं तो रिजल्ट मिल रहा है, इसको इसकी कृपा कह दिया जाता है। लेकिन ये मंथन से खुद के प्रयास करेंगे, नहीं तो आत्मनिर्माण की प्रक्रिया होती है वरिष्ठ। फिर योगाभ्यास क्यों करें, सब ईश्वर कृपा के लिए वेटिंग लिस्ट में रहता। तो जब वही सब कृपा करे तो ये खोपड़ी क्यों दिया और हाथ पांव क्यों दिया, कद्दू बना देगा, छप्पर पर पड़े रहिए। हमें अपने प्रयास करना पड़ता है, आत्मनिर्माण खुद करना पड़ता है। मानव स्वस्य भाग्य से विधाता स्वमेव ही, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है बस। क्योंकि ईश्वर की कृपा मिल चुकी, जितना मिलना था मिल गई है। आंख नाक कान ज्ञानेंद्रियां सारा ब्रह्मांड ही दे दिया है, अपने भी बीज रूप में डाल दिया, खुद ही बढ़ गया। अब कृपा क्या खोजना, बाकी क्या रहा कि कृपा है, इसका उपयोग करना है बस। गुड यूज करेंगे, रिजल्ट मिलता जाएगा। जी धन्यवाद। जी अगला प्रश्न प्रज्योत जी का हाँ, एक और प्रश्न है, देख लें। क्या है, इसे शपथ समारोह में दीक्षा ली थी, साधना में लगातार विघ्न होना क्या दर्शाता है? साधना में विघ्न होना दर्शाता है कि हमें इस तरह के उतार चढ़ाव पर विजय पानी है। इस तरह के विघ्नों को खेलना है हमें, और खेलते हुए इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो ये हमें मजबूत बनाने के लिए विघ्न आते हैं, न को डरवाने के लिए, कमजोर करने के लिए। अच्छा, अब रह गया कि स्थूल रूप में गुरु का होना जरूरी है, स्थूल रूप में भी जरूरी है और सूक्ष्म रूप में भी जरूरी है। तो चूंकि आत्मा मरती नहीं, तो गुरु क्या, हर व्यक्ति मक्खी मच्छर था, हर कोई जीवित रहे। तो जो हमारे प्रोफेसर थे, आचार्य जी थे, गुरु जी थे, तो सूक्ष्म शरीर में और शक्तिशाली रहते हैं। तो समझिए कि आपका गुरु पहले से अधिक समर्थ हो गया है मदद करने के लिए, और वो सिर्फ प्रेरणाएं देगा, मोटिवेशन देगा ईश्वर। जब स्थूल रूप में भी थे तो भी तो मोटिवेशन ही देते थे ना, प्रेरणा ही देते थे, क्लासेस लेते थे, ये करते थे, साधना करवाते थे, मोटिवेशन ही देते थे। पूछे तो जहां भी आपकी इच्छा जगेगी, तो कोई न भी हो तो स्थूल रूप में उनका पुस्तक तो है, वो गाइड दे देगा। इसलिए स्वाध्याय मत छोड़े हम लोग, स्थूल ही होता है।
उनके साहित्य है वो स्थूल रूप है बस। तो मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, बोल दिया ना। तो व्यक्ति नहीं हूं तो स्थूल रूप में हाड़वंश की क्यों खोजें? विचार है तो लगातार बना रहेगा। श्री अरविंदो को हम लोगों ने नहीं देखा, उनके साहित्य पढ़ करके लगता है कि आमने सामने बात कर रहे हैं। विवेकानंद को नहीं देखा, साहित्य मिल रहे हैं, महापुरुष है, गुरुवाणी है, ये शब्द हो, वेद है, ऋषियों को हमने नहीं देखा, लेकिन सारा लाभ तो मिल रहा है। और प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो भीतर से गुरु बैठा हुआ गाइड करने लगेगा। और प्रत्यक्ष रूप में देखना है तो जो भी इस क्षेत्र में गुरु के शिष्यों की लंबी कतार में से आपको देखिए कि आपके इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकते हैं, तो इसी में से मिल जाएंगे। मांगना ही नहीं पड़ेगा, दोनों से भेंट हो जाएगी या समाधान हल हो जाएगा, दीप से दीप जल जाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी साधना में लगे रहे और गाइड जरूर मिल जाएगी जब जरूरत पड़ेगी तब। जी जी, अभी कोई और प्रश्न नहीं है। शांति पाठ कर लें। हाँ, जो ईश्वर जो है वो 1/4 भाग में तो सारी ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं और 3/4 भाग जो है वो छूता ही नहीं, मतलब किसी से इन सबसे। तो और आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। तो अब आत्मा की जो पहुंच है वो 3/4 भाग तक भी है और है या नहीं, एक प्रश्न ये। और दूसरा ये कि ये सब जो सूक्ष्म जो है, तो मन भी सूक्ष्म है, समष्टि मन व्यष्टि मन है, तो मन भी चेतना का जो आत्मा वाला से ही निकला हुआ एक आयाम है। तो इन दोनों में मतलब उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उस लोक में इस लोक में, इन दोनों में क्या अंतर पड़ता है? देखिए नितिन जी, इसमें जो त्रिपादस्य पुरुष सूक्त में आता है, त्रिपादस्य अमृतम देवी पादोस्य विश्वावृतानि, एक हिस्सा में अनंत ब्रह्मांड काम कर रहे हैं और 3 हिस्सा इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। अमृतम दिवी है तो ये तो कहा गया। तो त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष जो शब्द आता है ना इसमें अर्घ्यम में, जिसको हम लोग बोल रहे, त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष, अच्छा उसमें से है। और पाद है जिस एक है, यह अभवत पुनः, बार बार इसी को केवल समेटता है, करता है, इसी में सारा संसार को प्रलय करना, मिलाना, पैदा करना एक हिस्से में चल रहा है और इसको स्पर्श नहीं कर रहा होते। यहाँ पर हम लोग गणित वाला हिसाब से इसने तोले कि 3 हिस्सा में नहीं है, उधर नहीं आ रहा है। नहीं आने का मतलब यहाँ पर यह है कि 3 हिस्सा जागृत चैतन्य अवस्था में रहता है, वो ऋषियों है, अपनी कमांडिंग हर चीजों पर रहता है। कृष्ण ने कहा कि मैं प्रकृति को मुट्ठी में करके आया हूं। मुट्ठी में यानी हमारी चेतना डोमिनेंट है पदार्थ जगत पर, इसी कहा जाता है। पदार्थ में भी तो रहेगा, ईश्वर सर्वव्यापी है, पदार्थ ही वही है। साकार के रूप में कहेंगे, ये उसका साकार रूप है, उसका निराकार रूप है, लेकिन उसकी जो कॉन्शसनेस वाला स्थिति है वो हमेशा डोमिनेंट रहती है। तो 3 हिस्सा आप डोमिनेंट रहेंगे तो संसार थकाएगा नहीं और संसार फंसाएगा भी नहीं। कीचड़ संसार को दलदल मान ले, कहा गया ना, कीचड़ भाव सागर दलदल कीचड़। तो मार्सी प्लेसेज में यदि चलना हो तो घुटने तक यदि हैं तो आप चल फिर सकते। जांघ तक डूब गए तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी चलने में। गर्दन तक डूब गए तो हाथ पांव भी डूब गया, तब उस हालत में निकालना मुश्किल है। आकंठ डूब जाना, तो कोई निकालेगा भी तो हाथ भी नहीं पकड़ा पाएगा आपका खोपड़ी पकड़ाएगा, नुचा जाएगा, आप फंस गए, मर गए। तो आकंठ नहीं डूबता कभी, यानी कि पदार्थ जगत में रहते हमेशा होश में रहता है, इसलिए चेतन कह दिया गया। हमेशा हमेशा चैतन्यता रहती, सजगता रहती। तो इस बात को कह दिया गया है कि 3 हिस्सा हमेशा हम सजग रहें, तो कहीं भी इस संसार पर चेतना भारी पड़ती है। इसी को तंत्र साधना कहते हैं, पदार्थ जगत पर आत्मसत्ता का नियंत्रण। इसी को त्रिपादस्य अमृतम देवी पादस्य विश्वभूतानि का है। ठीक जी, थैंक यू। अभी समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।